नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्तिक मास कथा अध्याय 21। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन कथाओं के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव लिखना ना भूलें और परम पिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। आपके घर में अन्न धन के भंडार भरे रहें। आपके ये छोटे छोटे से प्रयास हमारे लिए बहुत मददगार साबित होते हैं, हमारे हौसले को बुलंद करते हैं। इसीलिए प्लीज़ अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। चलिए अब शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्म्य का आगे का वृतांत। लेकिन उससे पहले कार्तिक मास का पावन महीना जो कि अब ढलान की तरफ है, उसमें श्री विष्णु भगवान की पूजा और ध्यान से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए हम सब मिलकर भगवान विष्णु का स्मरण और उन्हें कोटि कोटि प्रणाम और उनके चरणारविंद में अपना भक्ति भाव समर्पित करते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस दिव्य कथा को। कुंभन दास जी जो कि 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संत, कवि और कृष्ण भक्त, विष्णु भक्त थे, जो भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवियों में से एक माने जाते हैं। कुंभन दास जी को अष्ट छाप के कवियों में गिना जाता है, जो कि वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और उनके पुत्र विठल नाथ जी के अति प्रिय भक्त भी थे। कुंभन दास जी का जन्म एक साधारण किसान के परिवार में हुआ था और उन्होंने, जैसा कि किसानों का जीवन होता है, अपना जीवन भी बिल्कुल साधारण तरीके से ही जिया था। उनके भक्ति भाव में विशेषता क्या थी? यह कि वे भगवान श्री कृष्ण के प्रति निष्काम प्रेम और निर्मल भक्ति का जीता जागता उदाहरण थे। उन्होंने भक्ति को सच्चे हृदय से अपनाया। कभी भी सांसारिक सुख सुविधाओं की इच्छा से उन्होंने भक्ति नहीं की। और उनका एक प्रसिद्ध पद है जिसमें उन्होंने अपनी विनम्रता को प्रकट किया है कि संस्थान को कबहू नहीं चाहो, श्री वृंदावन बसे हम ही भावे। कुंभन दास जी ने अपने जीवन काल में बहुत सारे अनेक पदों की रचना की, जिनमें से अधिकतर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को समर्पित किए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप और उनकी लीलाओं और भक्ति मार्ग की महिमा का ही गुणगान किया है। यहाँ पर आज हम कुंभन दास जी की ऐसी ही एक भक्ति और निष्ठा से भरी हुई सच्ची कथा अब आपको सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप इस कथा को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने। भक्त कुंभन दास जी जो गोवर्धन की तलहटी में रहते थे, एक बार की बात है कि भक्त कुंभन दास जी भगवान श्रीनाथ जी के पास गए और जाकर देखा कि श्रीनाथ जी तो अपना मुंह लटकाए हुए बैठे हैं। उन्हें इस तरह उदास मुंह लटकाए बैठा देखकर कुंभन दास जी बोले, हे प्रभु, क्या हुआ? यह मुंह फुलाए काहे को बैठे हो? श्रीनाथ जी बोले, क्या बताऊं कुंभन, आज तो माखन खाने का बड़ा ही मन कर रहा है। कुंभन दास जी ने पूछा, तो बताओ प्रभु, क्या करना चाहिए और माखन कहाँ से लाएं? तब श्रीनाथ जी ने कहा, देख कुंभन, एक गोपी है जो रोज मेरे दर्शन करने आती है और मुझसे हमेशा बोलती है कि हे प्रभु, मुझे अपनी गोपी बना लो। तो चलो आज उसी के घर चलते हैं। कुंभन दास जी ने कहा, प्रभु, अगर किसी ने देख लिया तो फिर क्या होगा? तब श्रीनाथ जी ने कहा, अरे कौन देखेगा, आज तो उसके घर में शादी है, सब बारात में गए हुए हैं और घर पर सिर्फ गोपी ही गोपी हैं। हम तो चुपके से जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तब कुंभन दास जी ने कहा, ठीक है प्रभु, मैं बूढ़ा और तुम हट्टे कट्टे हो, कोई बात हो गई तो छोड़ के मत भागना। श्रीनाथ जी बोले, ठीक है, पक्की बात, साथ साथ भागे चले आएंगे। अगर कोई गोपी आ गई तो नहीं आई तो माखन खा के चुपचाप भागे हुए चले आएंगे। अब तो श्रीनाथ जी और कुंभन दास जी दोनों गोपी के घर में जाने के लिए निकल पड़े
और चुपके से घर के बगल में एक छोटी सी दीवार से होकर जाने की उन्होंने योजना बनाई। अब श्रीनाथ जी, जो बिल्कुल छोटे से बालक हैं, कुंभन दास जी से कहने लगे कि हे कुंभन, तुम लंबे हो, पहले मुझे दीवार पर चढ़ाओ। कुंभन दास जी तो उनकी हर आज्ञा का पालन करते थे। बड़ी खुशी से बोले, ठीक है प्रभु, मेरे कंधों पर चढ़ जाओ। देखते ही देखते कुंभन दास जी ने प्रभु को अपने कंधे पर चढ़ा लिया और अब वे दोनों गोपी के घर में घुसकर माखन खाने लगे। प्रभु माखन खा रहे थे, कुंभन दास जी को भी खिला रहे थे। कुंभन दास जी की मूछों में और मुंह पर माखन लग गया। तभी अचानक श्रीनाथ जी को एक बूढ़ी माई एक खाट पर सोती हुई नजर आई, जिनकी आंखें सोने के कारण आधी खुली और आधी बंद थी और उनका सीधा हाथ बगल की तरफ लंबा हो रहा था। यह देखकर प्रभु बोले, श्रीनाथ जी ने कहा, कुंभन, देख तो सही, यह बूढ़ी मैया कैसी देख रही है और लंबा हाथ करके हमसे माखन मांग रही है। चल एक काम करते हैं, थोड़ा सा माखन इसे भी दे देते हैं। सुनते ही कुंभन दास जी तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहने लगे, ना प्रभु, अरे मरवाओगे क्या? यह बूढ़ी मैया जग गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। श्रीनाथ जी तो गए और उन्होंने उन सोती हुई बूढ़ी मैया के हाथ पर माखन रख दिया। माखन ठंडा ठंडा लगा कि एकदम से बूढ़ी माई की आंखें खुल गई और वो उन्हें देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, चोर चोर, अरे कोई तो आओ, आज घर में चोर घुस आयो है। बूढ़ी माई की आवाज़ सुनकर घर में जो जो स्त्रियां थी वह भागी चली आई। इधर श्रीनाथ जी भागे और उस दीवार को कूदकर भाग गए जिस पर वह चढ़कर घर के अंदर आए थे। उनके पीछे पीछे कुंभन दास जी भी भागे, दीवार पर चढ़ने लगे, लेकिन बूढ़े होने के कारण वो दीवार पार नहीं कर पाए। आधे ही चढ़े थे कि एक गोपी ने उनकी टांग पकड़कर वापस खींच ली और क्या हुआ कि अंधेरा होने के कारण उनकी पिटाई भी अच्छी खासी हो गई। अब जब उजाला किया और उनके सामने दीप जलाकर रखा तो उन्होंने देखा कि सामने तो कुंभन दास जी हैं। देखकर गोपियां तो अचंभित रह गई, क्योंकि कुंभन दास जी को तो सब कोई जानता था, यह तो बड़े सिद्ध बाबा हैं। तो गोपियां बोली, बाबा, तुम आज रात घर में घुसकर क्या कर रहे थे? और यह क्या बाबा, आपके मुंह पर तो अभी भी माखन लगा हुआ है, क्या माखन खाने की इच्छा थी? अरे बाबा, अगर माखन खाने की ही इच्छा थी तो आप हमें कह देते, हम तो आपके पास ही माखन की मटकियाँ भिजवा देते। भला इस बुढ़ापे में इतना कष्ट करने की क्या ज़रूरत थी? दीवार फाड़ने की क्या ज़रूरत थी? और कुंभन दास चुपचाप खड़े थे, बोलते भी तो क्या बोलते। तभी गोपी बोली, अच्छा बाबा, सारी बात तो समझ में आ गई, लेकिन एक शंका है कि तुम अकेले तो आए नहीं होंगे, क्योंकि अकेले तो तुम इस दीवार को पार किसी भी हालत में नहीं कर सकते। कुंभन दास जी ने सोचा, जिनके लिए मैंने इतनी सारी मेहनत की, वे मुझे इस विपत्ति में अकेला छोड़कर खुद भाग गए। खुद ने तो पेट भर कर माखन खाया और पिटाई मुझे अकेले ही खानी पड़ी। तब कुंभन दास जी बोले, अरे गोपी, क्या बताऊं कि ये श्रीनाथ जी के मन में तेरे घर के माखन खाने की इच्छा हुई। और बेटा, तुम कहा करती थी ना कि प्रभु मोहे गोपी बना लो, सो आज यह तुम्हें गोपी बनावे के लाने यहाँ आ गए। अब देखो क्या हुआ, आप तो भाग गए, मोए पिटवाई दियो। सुनकर गोपी तो बड़ी प्रसन्न हुई कि आज तो मेरे भाग जाग गए। ऐसी बड़ी विचित्र लीलाएं करते हैं श्रीनाथ जी। तो चलिए प्रेम से एक बार बोलिए, श्री वल्लभ भगवान की जय, गोवर्धन नाथ की जय और साथ में कुंभन दास जी की भी जय। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास का आगे का वृतांत। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार गर्ग मुनि ने पिशाच योनि में पड़े हुए राक्षसों को तुलसी के जल के स्पर्श से प्रेत योनि से मुक्ति दिलवाई थी। यहाँ तक की कथाएं सुनने के बाद अब ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, हे सूत जी महाराज, अब कार्तिक शुक्ल अष्टमी, जिसे गोपाष्टमी भी कहते हैं, उसका भी महात्म्य हमें सुनाने की कृपा कीजिए। तब श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, बाल्य अवस्था में भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक शुक्ल अष्टमी तिथि से ही गौओं को चराने के लिए जंगल में ले जाना शुरू किया था, इसीलिए यह अष्टमी गोपाष्टमी कहलाती है।
सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए इस दिन गौओं का पूजन किया जाता है और गाय की परिक्रमा भी की जाती है और फिर गौओं के पीछे कुछ दूर तक जरूर चलना चाहिए। इस दिन भगवान कृष्ण की परम प्रिया श्री राधा जी के नाम से विख्यात राधा कुंड में स्नान करके जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण की पूजा करता है उसके सभी पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। गोपाष्टमी के दिन महिमा का वर्णन करते हुए श्री सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, इस दिन सायंकाल यानी के गोधूली बेला के समय गौओं के पीछे पीछे चलने से अनेक जन्मों के पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। इस दिन का दान करने से असंख्य गौओं के दान का फल प्राप्त होता है और गाय की सेवा करने से परम पद की प्राप्ति होती है। अगर संयोगवश इस दिन सायंकाल के समय श्रवण नक्षत्र हो तो वह जयंती योग हो जाता है और जयंती योग युक्त गोपाष्टमी को स्नान दान आदि करने से मनुष्य निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी संदेह की गुंजाइश नहीं है। महाराज पृथु ने देव ऋषि नारद से विनय पूर्वक कहा, हे भगवान, आप तो सभी वेदों, शास्त्रों और पुराणों के ज्ञाता हैं, सो अब कृपा करके यह भी बतलाइए कि किस देवता की कितनी कितनी परिक्रमा करनी चाहिए और उनका क्या फल प्राप्त होता है। राजा पृथु का यह प्रश्न सुनकर देव ऋषि नारद कहने लगे, नारायण नारायण। हे राजन, देवी और सूर्य की 1, अग्नि की 7, गणेश जी की 3, शिव जी की आधी, पितरों की 3 या 4 और भगवान विष्णु की 4 परिक्रमाएं अथवा प्रदक्षिणा ही लगानी चाहिए। इस संबंध में एक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो, जो किसी समय बृहस्पति जी और देवराज इंद्र का संवाद है और स्वयं ब्रह्मा जी ने मुझे सुनाया था। देव ऋषि नारद ने कहा, वैवस्वत मनवंतर में एक बार देवराज इंद्र सहित सभी देवता देवगुरु बृहस्पति जी के पास गए और उनसे पूछा कि हे गुरुदेव, ब्रह्म काल से पहले यह सृष्टि कैसी थी, इंद्र आदि देवगण कैसे थे और उनका क्या क्या कर्म थे। यह सुनकर बृहस्पति जी कहने लगे कि हे देवताओं, उस समय की बात तो हम भी नहीं जानते, क्योंकि उस काल को बीते हुए अब 6 मनवंतर हो चुके हैं। लेकिन आपकी नगरी में ही सुधर्मा रहता है और वह सब कुछ बता सकता है। ऐसा कहकर बृहस्पति देव जी इंद्र आदि सभी देवताओं को लेकर सुधर्मा जी के पास आए। सुधर्मा जी ने देवगुरु सहित इंद्रादि देव और सभी देवताओं का विधि विधान से और यथाशक्ति पूजन और आदर सत्कार किया। देवराज इंद्र सुधर्मा जी के राजलक्ष्मी और वैभव को देखकर दंग रह गए और यह पूछ बैठे कि हे सुधर्मा, इतनी सारी राजलक्ष्मी और वैभव तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तुमने कौन सा ऐसा यज्ञ, दान और तप कर लिया है जिससे ब्रह्मकाल से पहले की बातें भी तुम जान सकते हो? यह जानने की हमारी बड़ी इच्छा है, कृपा पूर्वक यह बताने की कृपा करें। सुधर्मा ने उत्तर दिया कि हे इंद्र, जब 4 युगों की 1000 चौकड़ियाँ बीत जाती हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उस एक दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। जब हम विष्णु लोक में थे तब वहाँ पर रहते हुए हमारे सामने इतने ब्रह्मा हो चुके थे कि हम भी उनकी गणना नहीं कर सकते। उसके बाद हम यहाँ स्वर्ग में आ गए। हमने जो एकमात्र अच्छा कर्म करके इतनी लंबी आयु पाई है, अब उसका विवरण सुनो। पहले जन्म में मैं एक मांस भक्षी गिद्ध हुआ करता था। एक समय कार्तिक शुक्ल नवमी को श्री विष्णु जी के मंदिर पर बैठा हुआ था कि एक शिकारी ने एक बाण मारा, जिससे घायल होकर मैं विष्णु मंदिर में आ गिरा। उसी समय मांस के लोभी एक कुत्ते ने आकर मुझे पकड़ लिया। उसे देखकर अन्य कुत्ते भी वहां पर आ गए और वह कुत्ता उनसे डरकर मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। अन्य कुत्ते भी उसके पीछे पीछे भागते रहे। उस कुत्ते ने मुझे मुंह में पकड़कर परिक्रमा की थी। इस प्रकार अनजाने में ही सबने विष्णु जी के मंदिर की परिक्रमा कर ली। इसी बीच में मेरी मृत्यु हो गई। मंदिर की प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो गए और फिर मुझको अपना परम पद दे दिया। यह बात सुनकर देवराज इंद्र और अन्य सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने भी भगवान का पूजन करके प्रदक्षिणा की।
इसके पश्चात देवऋषि नारद ने इस नवमी और भगवान की परिक्रमा का महत्व बताते हुए आगे कहा कि हे राजन, कार्तिक शुक्ल नवमी सतयुग की आदि तिथि है। उस दिन भगवान की पूजा, प्रदक्षिणा, व्रत, दान, तप और यज्ञ करने से कई सौ गुना फल मिलता है। अगर कार्तिक शुक्ल नवमी को मथुरा में जाकर भगवान का पूजन और परिक्रमा की जाए तो उससे अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है, जिसका कि अंत नहीं है। परिक्रमा करने में जितने पग अर्थात कदम उठते हैं उतने ही कुल बैकुंठ लोक में वास करते हैं, उतने ही कुलों का उद्धार हो जाता है। अगर मथुरा नगरी बहुत दूर हो तो अन्य किसी धार्मिक स्थान पर जाकर भगवान का स्मरण करके परिक्रमा करनी चाहिए। अगर ऐसा भी संभव ना हो तो ब्राह्मण, विष्णु जी की प्रतिमा, गाय, तुलसी जी अथवा शालिग्राम जी की ही प्रदक्षिणा कर लेनी चाहिए। समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है वही अनंत पुण्य फल तुलसी जी अथवा शालिग्राम जी की परिक्रमा करने से मिल जाता है। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की नवमी को गौ, ब्राह्मण, देव मंदिर, तुलसी, वन, साधु, वैरागी, जीवन मुक्त परमहंस, गृहस्थ, वेद, उपवेद और पुराण, यह सब ग्राम में ही वास करते हैं। अतः अपने ग्राम अर्थात गांव की परिक्रमा करने मात्र से इन सभी की भी परिक्रमा हो जाती है। ग्राम की परिक्रमा करने के लिए प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच, स्नान आदि से निवृत्त होकर कमंडल हाथ में लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य उदय होने से पहले ही परिक्रमा प्रारंभ कर दें। ब्राह्मण देव स्थान अर्थात मंदिर, तुलसी जी और शालिग्राम जी की मूर्ति की परिक्रमा सूर्योदय के बाद भी की जा सकती है। आज के कार्तिक माहात्म्य को हम यहीं विराम देते हैं। इसके आगे का वृतांत हम आपको कल अपनी अगली आने वाली वीडियो में सुनाएंगे। कृपया उसका इंतजार कीजिए और ज़रूर सुनिएगा। अपने नियम के अनुसार अब हम सब मिलकर करेंगे श्री तुलसी चालीसा का पाठ। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश विराजनी देहु अमरवर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हो से तुम प्यारी, हरि ही हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम हो, दीन जानि जनि छाड़हु छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन्हो शाप कध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनु धारी। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी चनि हो बिहाला। समय पाई विहोरो पाती तोरा, पूजिहो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी ही तत्काला, नरलोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंखचूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। असदय कल्प बीत जब गयऊ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करि अति द्वंद अतुल बल धामा, लीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहिन तब हर हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संघारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संघारा, सुनि उर शोक उपारा। तिहि अक्षण दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रामन तस हरि ही सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संघारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा।
सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लक्ष्मण निज करतूति पति को, छलन चइहो जब पार्वती को। जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जगमह तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम शालिग रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई हैं, सब सुख भोग परम पद पई हैं। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर्पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिनु तुलसी दल ना हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो परियासत पूर्व ललामा। पाठ करही जो नित नर नारी, होई सुख भाष्य ही त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ही, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करि पुत्र, फल पावहि बंध्यउ नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हार हव परम प्रसन्न। आशिय धन जन लड़ही ग्रह, बसहि पूर्ण अत्र। लाही अभिमत फल जगत मह, लाही पूर्ण सब काम। जहि दल अर्पहि तुलसी, तहाँ सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जगमह तुलसीदास। तुलसी चालीसा यहाँ समाप्त होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कथा का पठन या श्रवण करने के बाद आरती करना अति अनिवार्य होता है। तो चलिए हम सब मिलकर गाते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर को गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो।
तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बोलिए तुलसी माता की जय। तुलसी माता की आरती यहाँ पर संपूर्ण हुई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन कथा कहानियों का लाभ दूसरे लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, राधे राधे लिखना ना भूलें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।